दोस्तों स्वागत है आप सबका अल्फा शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड करे थे जिसमें हमने 1.1 के बारे में डिस्कस करे थे। दोस्तों ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1.2 जिसका नाम है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री ये 5 ब्रांच में डिवाइडेड है। पहली ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक, दूसरी ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक, तीसरी ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, चौथी ब्रांच का नाम है बायो या जिसे फंडामेंटल केमिस्ट्री भी कहते हैं, और पांचवें केमिस्ट्री का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या होता है? It is the study of properties and reaction of carbon compound. ये क्या होती है? स्टडी होती है जिसमें हम कार्बन से डील करते हैं। तो वो ब्रांच को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों दूसरी ब्रांच का नाम है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन नहीं है, अदर देन कार्बन, उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक। इट इज द सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं होते मतलब अदर देन कार्बन, वो उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तो तीसरी केमिस्ट्री है उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टडी होती है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। चौथी केमिस्ट्री का नाम है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, और पांचवी जो केमिस्ट्री है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम केमेंट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के हम एनालाइज करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री से ग्लूकोज वगैरह। ओके, केमिस्ट्री दोस्तों 5 ब्रांच में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है फिजिकल, चौथा है बायो, और पांचवा है एनालिटिकल। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन से डील करते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अदर देन कार्बन। फिजिकल मतलब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और बायो मतलब बायोकेमिस्ट्री। ओके, और जिसे हम फंडामेंटल केमिस्ट्री भी कहते हैं। और पांचवी है एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें हम एक्सपेरिमेंट की जो एनालाइज करते हैं। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं मैटर क्या होता है और मैटर के टाइप्स। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जब मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल क्लोज नहीं रहते, और जो गैस होता है गैस में पार्टिकल बहुत ही फार होते हैं। मैटर के 2 टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे टाइप का नाम है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब उनके पास डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस का अपोजिट होता है। मिक्सचर हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड नो डेफिनाइट प्रॉपर्टी। ओके, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है? प्योर मेटल, डिस्टिल वाटर। और मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? पेंट। पेंट मतलब पेंट में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट, एडिटिव। दूसरा होता है कंक्रीट, जो कि मिक्सचर होता है सैंड का, सीमेंट का, वाटर का। अब जो प्योर सब्सटेंस है वो डिवाइडेड किए गए हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, और मिक्सचर है वो डिवाइडेड किए गए हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। चलिए देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों मैटर ये 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का नाम है प्योर सब्सटेंस, दूसरे टाइप का नाम है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस ये क्लासिफाई किए गए हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अभी हम देखने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के टाइप।
सो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्रोकन नहीं होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। तो दोस्तों जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स में क्लासिफाई किए गए हैं। सो अभी दोस्तों हम देखने वाले मेटल क्या होता है। मेटल हैव लस्टर। मेटल को लस्टर होता है, मीन्स अ शाइनी अपीयरेंस। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब वो डक्टाइल होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ओके, वो थिन शीट में हो सकते हैं जब हम उन पे हैमरिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दे आर मलेबल, मतलब वो मलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब मेटल के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। जो मर्क्यूरी होता है ये लिक्विड मेटल होता है रूम टेम्परेचर पर। ओके, सो दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रही होगी, उसमें मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स की मार्किंग बताया हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। सो आप वो देख सकते हैं क्या मेटल कौन से है, नॉन मेटल कौन से है और मेटालॉइड्स कौन से है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स में नॉन मेटल के बारे में। दोस्तों अभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, ये उनकी पहली प्रॉपर्टी है। इसमें एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? डायमंड, आयोडीन। सेकेंड क्या दिए गया है? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? ग्राफाइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दे कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल। ओके, सो इनके पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं रहती, डक्टाइल की भी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। सो अब नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये क्या है दोस्तों? नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। अब दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर एक इमेज बताऊंगा जिसमें आपको मैं मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स कौन से होते हैं मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स some elements have property intermediate between metal and non-metal and are called as metalloids और semi metal। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? ये मेटल और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इन्हें मेटालॉइड्स बोलते हैं या इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने पढ़े एलिमेंट्स के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन गलत है। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो डेफिनेशन दी गई है वो गलत है। वहाँ पे जो नॉट दिख रहा है क्या नॉट, वो नॉट को आप कैंसिल करें, वो नॉट नहीं है। ओके, सो डेफिनेशन क्या होंगे अभी प्रॉपर, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन क्या होंगे? सो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी, ओके वहाँ पे नॉट को कैंसिल करें और लिखे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय, ऑर्डिनरी को कैंसिल करें वहाँ पे लिखे सेम केमिकल चेंजेस। ओके, ये कंपाउंड के बारे में था। अब जो कंपाउंड है वो मेटल के अपोजिट होता है। मेटल में क्या था? जो एलिमेंट्स में क्या था? एलिमेंट्स में नॉट था।
लेकिन हमारे कंपाउंड में नॉट नहीं है, वह कैन बी ब्रोकन है। ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जो कंपाउंड होता है, इन अ कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन। ओके, यहाँ पे भी जो केमिकल कंपोजिशन का जो प्रपोर्शन होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। सो दोस्तों, ये अभी हमने पढ़े किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले दोस्तों मिक्सचर के बारे में। क्या होता है मिक्सचर का, क्या फंडा है। मिक्सचर हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब मिक्सचर के पास कोई भी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस थे उनके पास डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिक्सचर ये प्योर सब्सटेंस के अपोजिट है, इसलिए इट हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, हेंस इट हैव नो डेफिनाइट प्रॉपर्टी। ओके, सो मिक्सचर के क्या एग्जांपल है, पेंट, कंक्रीट। कंक्रीट किससे बना होता है दोस्तों, सैंड, सीमेंट, वाटर। जब हम ये तीनों को बनाते तो एक मिक्सचर जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। ओके, अब जो दोस्तों मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है। पहले टाइप का नाम है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे टाइप का नाम है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, इट इज द मिक्सचर वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स। ओके, जहाँ पे पार्टिकल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। सो व्हाट आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर। अब ये जो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट। सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इट इज द मिक्सचर वेयर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल आर यूनिफॉर्मली नॉट मिक्स्ड। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर के टाइप के बारे में। तो पहला होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या, इट इज अ मिक्सचर वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स। जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, thus they are called as heterogeneous mixture। होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। so what is difference between homo and hetero, it has uniform chemical composition, it have no uniform composition। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का एग्जांपल क्या है दोस्तों, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये क्या है दोस्तों, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है दोस्तों, और वो है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। अभी हम दोस्तों देखने वाले हैं 1.2.3 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो जो मैटर होता है, मैटर वो 3 स्टेट में होता है, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो वो 3 कौन से स्टेट है दोस्तों, एक है गैस, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है सॉलिड। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्टेट्स इन यूनिट 3 चैप्टर नंबर 10। ओके, सो इन सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसे हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो पार्टिकल होते हैं क्या, दीज पार्टिकल आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर and therefore solid possesses definite shape and volume। ओके, तो दोस्तों जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, इसलिए जो सॉलिड होता है क्या, सॉलिड उसको डेफिनाइट शेप होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ओके, सो लिक्विड कंटेन द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड, while in gas the particles are far apart as compared to thus in liquid and solid। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल क्लोज नहीं होते हैं, सॉलिड के जैसे थोड़े दूर होते हैं। ओके, लेकिन जो गैस होता है, गैस में पार्टिकल एकदम ही फार होते हैं। ओके, तो लिक्विड और गैस को डेफिनाइट शेप नहीं होता है, इनडेफिनाइट शेप होता है। ओके,
और जो हमारा सॉलिड होता है उससे डिफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम भी उसका डिफिनाइट होता है। सो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो गाइज ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं 1.3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।